अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये हफ़्ता 24 मई से शुरू होकर 29 मई तक चलेगा और इस हफ़्ते दो बड़ी ख़बरें हैं मेरे पास। एक ख़बर नए चाँद से रिलेटेड है। शव्वाल का चाँद हो जाएगा 23 तारीख की रात को, मतलब 24 को उम्मीद है कि ईद हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजिकली तो डैम श्योर है, बट रुअत हिलाल के लिए कमेटी बैठेगी और वो शहादतें इकट्ठी करेगी। उम्मीद है कि उन्हें भी 23 तारीख को चाँद नज़र आ जाएगा और ईद 24 तारीख को इतवार वाले दिन होगी। मामला ये है कि ये जो चाँद होगा ये आपके यहाँ चाँद होगा 11th हाउस में, और ये चाँद जो 11th हाउस में होगा इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि इसका एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है। जब भी शवाल का चांद होता है ज़मीन पर खुशियाँ होती हैं, लोग ईद मनाते हैं। पूरा रमज़ान उन्होंने जो मेहनत की होती है उसके एवज़ उनकी रूह में जो पाकीज़गी आई होती है उसके एतबार से वो मेंटली बहुत पीस में होते हैं। दिल की सहूलत या दिल की खुशियाँ मुयस्सर आती हैं, रिश्तेदारी के मौक़े मुयस्सर आते हैं। ये सब तो उसके स्पिरिचुअल एंड मजहबी नौइयत के एडवांटेजेस हैं। बट जो एस्ट्रोलॉजिकल एडवांटेजेस हैं, जब ये शवाल का चाँद आपके 11वें घर में होगा तो वहाँ ऑलरेडी 3 प्लैनेट्स मौजूद हैं, 2 पॉजिटिव फॉर्म में और एक नेगेटिव फॉर्म में। सो ये एक कंजंक्शन बनेगी 4 सितारों की, जिसके एवज़ आपके अंदर एक ख़ास किस्म की तड़प पैदा होगी तरक्की के लिए, एक ख़ास किस्म की तड़प पैदा होगी शोहरत और इख्तियारात के लिए, एक ख़ास किस्म की तड़प पैदा होगी आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा इस्टेब्लिश होने के लिए। इन कंजंक्शन में जो 4 प्लैनेट हिस्सा ले रहे हैं उसमें नया चांद शवाल का पहले 2 दिन इधर ही रहेगा 11वें घर में, सूरज भी वहीं पर है, मरकरी भी वहीं पर है एंड वीनस भी रेट्रोग्रेड है आपके 11वें घर में। सो इस सिचुएशंस को के इवज़ तो आपके अंदर जज्बाती कैफियत मैक्सिमाइज़ होगी, ट्रिपल स्ट्रेंथ होगी कि आप अपनी इस हफ्ते की जो प्लानिंग है उसमें गैर मामूली चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे एंड वो पॉजिटिव भी रहेंगी आपके लिए। बट असल चेंज जो मेजर इम्पैक्ट डालेगी आपकी प्लानिंग पर, आपकी अज्यूमिंग पर, आपकी आइडिया मेकिंग पर, आपकी रिसर्चेस पर, आपके अमली इक़दामात पर, वो 28 मई को होगी। 28 मई को मरकरी आपके यहाँ 11वें घर से निकल जाएगा और वो 12th हाउस में चला जाएगा। एंड दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। इन फैक्ट उधर से जज्बात अपने पूरे अरूज पर होंगे, प्लान्स बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, और इधर से मरकरी द फ्यूल ऑफ योर माइंड, द फ्यूल ऑफ योर कंसंट्रेशन, वो 12th हाउस में चला जाएगा। एक तरह से ये अच्छा है कि जब वो 12th हाउस में जाएगा तो उसके एडवांटेजेस आपको स्पिरिचुअल टाइप पर, इंसाफ पसंदी पर और राइट पाथ पर ले जाने की कोशिश करेंगे। बट उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसमें आपकी बातों में उतना दम नहीं रहेगा। उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसमें आपको अब रिहर्सल्स करनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंटेशन करते हुए एहतियात बरतना पड़ेगी, दूसरे से बात करते हुए लफ्ज़ों को तोल कर बोलना होगा। ये सब चीज़ें अब आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एंड 11वें घर में जब तक रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस है, आप रोमानवी कामयाबियों में भी कुछ टफ़ टाइम देख सकते हैं। एंड जो 2 बड़ी खबरें अदरवाइज़ जो पिछले हफ्ते की हैं, लेकिन सिर्फ याद दहानी के तौर पर इधर बोल रहा हूँ। एक तो रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न जो पॉजिटिव एरिया में हुई आपके यहाँ 6ठे घर में, तो वो आपके लिए थोड़ी कानूनी मसाइल पैदा कर सकती है। एंड फिर रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो एट द मोमेंट यू हैव नो लक फैक्टर जो कि आपके लिए कुछ आसानी पैदा करे, तो आपको ज़्यादातर तवज्जो जो है वो अपने अमली इक़दामात पर देनी होंगी। जो 2 चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं उनमें एक आपके लिए मार्स फेवरेबल है, दूसरा आपके लिए सन 11th हाउस में फेवरेबल है, एंड तीसरा आपके लिए ये जो मरकरी 28 तारीख को 12th हाउस में जाएगा, ये स्पिरिचुअल साइड पर आपको फेवर्स देगा अगर आप इसको किसी हद तक यूज़ करके अपनी कामयाबियां हासिल कर पाएँ। रिश्तेदारी के लिए, सेहत के लिए, कानूनी मामलात के लिए ये टाइम थोड़ा टफ़ रहेगा आपके लिए, और उसको ओवरकम करने की रेमेडी मैंने पूरे रमज़ान आपको दी। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी अभी रमज़ान की आखिरी रातें चल रही होंगी, ईद के बहुत करीब होंगे।
ابھی بھی سورہ شمس کو ضرور کنسیڈر کریے، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت ضرور پڑھیے اینڈ روبی ضرور پہنیے، اس سے آپ کو ایڈوانٹیجز ملیں گے ہی ملیں گے۔ جو اسٹرانگ لیوز ہیں وہ اس حالت میں پروو کر جائیں گے کہ ان کی صلاحیتیں غیر معمولی ہیں، جو بائی برتھ ہی اسٹرانگ تھے، جن کو کریٹر نے غیر معمولی حوصلے، ہمت، ارادوں کی طاقت، ذہنی سہولتیں دی ہیں، اینڈ پھر خیر اور برکت بھی آئی، انہوں نے اپنی پرفارمنسز سے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات درست رکھے، اپنے سے کمزوروں کی مدد کی، اور اپنے آپ کو سپیریئر یا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری محنت کری، وہ اس دور سے آرام سے نکل جائیں گے۔ اور جو ذرا سینسٹیو یا ویک لیوز ہیں وہ اپنے آپ میں سورہ شمس ضرور پڑھیں، یہ خیر اور برکت کا سرچشمہ ہے، آپ کے لیے ٹریٹمنٹ انداز سے بہت عمدہ ہے۔ اینڈ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ ہے، روبی، ڈائمنڈ، ایمرلڈ، آپ کچھ بھی پہن سکتے ہیں، یہ چیزیں پہننے سے آپ کو آرٹیفیشل، سائنٹیفک، کیمیکل سپورٹ مل جائے گی، جس کے عوض آپ کاؤنٹر کر سکیں گے ریٹروگریشن سیزن کو اور اپنی ٹریک پر چل سکیں گے۔ یہ اوور ویو تھا اس ہفتے کا، اور 2 چینجز تھیں، مرکری گھر بدل رہا تھا، نیا چاند ہو رہا تھا، نیا چاند ہمیشہ ایک ایونٹ ہے، میں نے تفصیل سے بیان کیا، امید ہے اس میں آپ کے زیادہ تر سوالات کے جوابات ہو گئے ہوں گے لیوز۔ بٹ اگر پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہے تو پھر آپ اپنا پرسنل اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، اس سے آپ اپنی پرسنل جو کویسچننگ ہے وہ آپ کر پائیں گے، اپنی ذاتی نوعیت کے جو معاملات ہیں جن کو آپ نے اگلے کچھ دنوں میں فیصل کرنا ہے، آپ اس کے بارے میں آسٹرولوجیکل رائے لے سکتے ہیں اگلے ہفتے تک کے لیے۔ اور وہ فری فورم نہیں ہے، یہ میں پہلے آپ کو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن لوگ پھر بھی انسسٹ کرتے ہیں، تو میں نے اس دفعہ ایک دفعہ پھر دہرا دیا۔ اب اگلے ہفتے جو آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی وہ غیر معمولی ہوں گی، آپ کی تڑپ ایکسٹرا آرڈنری عروج پر ہوگی، آپ کو کامیابیوں کی بہت ضرورت ہوگی۔ اب اگلی جو چینجز آتی ہیں وہ آپ کے لیے کامیابی میں سپورٹ کرتی ہیں یا آپ کو مزید ریزسٹ کرتی ہیں، اس کی تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جاتے جاتے میری 2 درخواستیں لیو ہمیشہ کی طرح۔ اب تو عید ہے، آپ اپنی خوشیاں منا رہے ہوں گے، میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا کیونکہ آپ عید کی تیاری کر رہے ہوں گے، لیکن اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد کرنا مت بھولیے گا، وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔